कहानी नंबर 191। फ्यूज बल्ब। एक बार एक हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़े अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था कि मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, वगैरह वगैरह। और वह बुजुर्ग शांति पूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा दिखी तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होंने समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि कौन बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? जब उस रिटायर्ड अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े और छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए वे बुजुर्ग बोले, मैं सोसाइटी में पिछले 5 वर्ष से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वे जो वर्मा जी हैं ना, वे रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सिंह साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ। सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो, 40 का या 60 का। कोई रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। यह बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से समाज में रह सकेंगे। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड जज आदि आदि। ये रिटायर्ड IAS, RAS, SDM, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक, अब कौन सा पद है आपके? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे समाज में आपका वर्चस्व था, पर अब तो आप फ्यूज बल्ब ही तो हैं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर थे, कितने मेडल आपने जीते हैं। अगर कोई बात मायने रखती है तो यह कि आप इंसान कैसे हैं, आपने कितनी जिंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, पद पर रहते हुए कितनों की मदद की, समाज को क्या दिया, जरूरतमंद व अपने समाज के गरीब लोगों से कैसे रिश्ता रखा। लोग आपसे डरते थे कि आपका सम्मान करते थे। अगर लोग आपसे डरते थे तो आपके पद से हटते ही उनका वह डर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर अगर लोग आपका सम्मान करते हैं तो यह सम्मान आपके पद विहीन होने पर भी कायम रहेगा। आप मरने के बाद भी उनकी यादों में, उनके दिलों में जिंदा रह सकते हैं। हमेशा याद रखिए, बड़ा अधिकारी और कर्मचारी बनना बड़ी बात नहीं, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात जरूर है। बड़ा दिल रखिए, सदा उदार बनिए, किसी की मदद का कोई भी मौका मत चूकिए, कोई भेदभाव नहीं करिए। आखिर सभी आत्माएं बराबर ही तो हैं। इंसान बड़ा बनता है अपने कर्मों से, अपनी विशुद्धि से, ना कि पैसे और रुतबे से। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। इसी तरीके की अन्य कहानियों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, इन कहानियों को देखा और लोगों के साथ शेयर किया, अतः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।